स्कंद पुराण शिव पूजा की महिमा के विषय में परम शिव भक्त राजा चंद्रसेन और भक्त श्री कर गोप की अद्भुत कथा। सूत जी कहते हैं, भगवान शिव गुरु और शिव के देवता, शिव प्राणी और बंधु और शिव ही आत्मा, शिव ही जीव और शिव ही भिन्न, दूसरा कुछ नहीं। शिव के उद्देश्य से जो कुछ दान जप होम किया जाता है उसका फल अनंत बताया गया है। यह भगवान शास्त्रों के समस्त शास्त्रों में निर्णय है। जो एकमात्र भगवान शिव का भजन करता है वो सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो प्रीति अपने पुत्र, स्त्री और धन की जाती है वही यदि भगवान शिव की पूजा में की जाए तो उद्धार कर देती है। इसलिए यह महात्मा पुरुष भगवान शिव की पूजा के लिए विषय रूपी मदिरा छोड़कर जीवा सफल है। जो भगवान शंकर शिव की स्तुति करता है वह ही मन में सार्थक होकर शिव ध्यान संलग्न होता है। वे ही कान सफल होते, उसकी कथा सुनने में उत्सुक रहते, वे ही दोनों हाथ सार्थक है। शिव जी की पूजा करते नेत्र धन्य है, महादेव जी पूजा दर्शन और मस्तक धन्य है। जो शिव के सामने झुक जाता है वह पैर धन्य है। जो भक्ति पूर्वक शिव के क्षेत्र में सदा भ्रमण करता है, जिसकी संपूर्ण इंद्रिया भगवान शिव के कार्यों में लगी रहती है, संसार सागर को पार हो जाता है और भोग और मोक्ष प्राप्त कर डालता है। शिव भक्ति से मनुष्य चांडाल पुलस्स नारी अथवा नपुंसक कोई भी क्यों न हो, तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में भगवान शिव की लेश मात्र भक्ति हो वो समस्त देहधारी वंदनीय। उज्जैनीय चंद्रसेन नामक एक राजा थे। उसके नाम के नगर में निवास करने वाले भगवान महाकाल का पूजन करते थे। शिव पार्षद अग्रगण्य और तथा अमंगलों को जीतने वाले विश्व वंदनीय मंदी भद्रजी राजा चंद्रसेन सखा हो गए। उनके राजा पर प्रसन्न होकर एक दिन दिव्य चिंतामणि प्रदान की जो कौस्तुभी मणि सूर्य के समान दीप्तिमान थी। उसे देखने और सुनने अथवा कहने पर मनुष्य मनोवांछित वस्तु प्रदान करती थी। राजा उस चिंतामणि कंठ में धारण करके सिंहासन पर बैठते थे। जब देवता सूर्य नारायण की भांति उसी की शोभा होती थी। राजा चंद्रसेन के विषय में यह बात समस्त सुनकर राजा मन के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई। वह शुद्ध रहने लगा। एक बार उसने सबके सामने बहुत सी सेना साथ लेकर क्रोध पूर्वक पृथ्वी पर कंपित करते हुए आक्रमण किया। उज्जैनी के चारों ओर घेर लिया। उसकी पूरी घिरी हुई देख राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल के शरण में गए। उन्होंने मन में संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय करके उपास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से भगवान गौरीपति की आराधना करने लगे। उन्हीं के दिन नगर में ग्वालिन रहती थी। एकमात्र पुत्र था। वो विधवा थी। उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। अपने 5 वर्ष के बालक को लिए महाकाल मंदिर गई। राजा चंद्रसेन द्वारा गिरजापति महापूजा दर्शन किया। शिव पूजन और आश्चर्यमय उत्सव देखकर सब भगवान को प्रणाम किया। उस समय निवास स्थान लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने वह सारी पूजा देखी और घर पर आने पर कौतूहलवश वह शिव की पूजा आरंभ की। संसार में वैराग्य प्रदान करने वाली एक सुंदर पत्थर लाकर उसने घर की थोड़ी दूर पर एकांत स्थान पर रख दिया और उस शिवलिंग को माना। फिर उसने हाथ से मिलने लायक जो कोई फूल दिखे वह सबका संग्रह किया। उस बालक ने जल से शिवलिंग को स्नान कराया, भक्ति पूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात कृमित अलंकार, चंदन, धूप, दीप और अक्षत और आदि उपचारों का अर्चना करके मन में कल्पित दिव्य वस्तु को भगवान निवेद्य किया। सुंदर सुंदर पत्रों फूल बार बार पूजा करके भांति भांति नित्य बारंबार भगवान के चरणों से शीश झुकाकर अनन्य शिव आराधना करने लगे। पुत्र ग्वालिन को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया। उसका मन पूजा में लगा था। माता के बुलाने पर भोजन करने की इच्छा न हुई। तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई और शिव के आगे आंख बंद कर ध्यान लगाए बैठे हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने में ही जब वो उठा तो उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी उसका पुत्र नहीं आया। तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। यह देख बालक हाय हाय करके रोने लगा। रोष में भरी हुई ग्वालिन ने बेटे को डांट पटक कर घर में चली गई। भगवान शिव पूजा के माता को नष्ट किए हुए देखकर बालक देव देव महादेव पुकार कर उसे सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्र आंसू से धारा शिव प्रभावित हो रही थी। 2 घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ, जब उसने आँख खोलकर देखी तो वही निवास में परम सुंदर शिवालय हो गया।
मणियों के खंभे से शोभा बढ़ रहे थे। उसके घर के किनारे सुंदर फाटक स्वर्णमय हो गए। वहां भूमि बहुमूल्य नीलमणि रत्न हीरे वेदिकाएं सुशोभित। यह सब देखकर सहसा हर्ष से परमानंद समुद्र निगम सा होता उसे समझ लिया। शिवजी पूजा का महात्मा उसी प्रभाव से दिव्य विभूति प्रकट हुई। तत्पश्चात बालक ने अपनी माता को अपराध शांति के लिए पृथ्वी पर मस्तक सचकर साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार कहा कि देव उमापते, मेरी माता का अपराध क्षमा करे। यह मूड आपके प्रभाव को नहीं जानती। शंकर, आप उस पर प्रसन्न हुए। यदि मुझे आपकी भक्ति उत्पन्न है तो कुछ भी पुण्य है तो उसमें मेरी माता को दया प्राप्त कीजिए। इस प्रकार भगवान शंकर को बार बार प्रसन्न करके चरणों में मस्तक झुकाकर सूर्यास्त के समय बालक शिवालय से बाहर निकला और उसने शिववीर को देखा कि इंद्र नगर में समान शोभा पा रहा हो। यहाँ सब कुछ तत्काल स्वर्ण में विचित्र वैभव प्रकाशित होने लगा। भवन के भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा कि माँ बहुत से रत्न पलंग पर बिछी हुई श्वेत रंगी शैया पर निर्भर सो रही है। उसको याद करती है। माता ग्वालिन के बड़े वेग से उठी। अपने अपने पुत्र को घर के अपूर्वक रूप में देखकर आनंद विलय हो गई। पुत्र को मुख से गिरजापति शंकर का प्रसाद सुनकर ग्वालिन राजा को सूचना दी, जो निरंतर भाव से शिव भजन में लगे थे। राजा अपना नियम और पूजा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालिन को पुत्र को प्रभाव से शंकर जी संतोष प्रकट हुआ। स्वर्णमय शिव मंदिर, रत्नमय शिवलिंग और सुंदर मणिमक्ति जगमग ग्वालिन ने महल देखकर राजा चंद्रसेन से पुरोहित मंत्रियों द्वारा 2 घड़ी आश्चर्यचकित परमानंद हो गए। तत्पश्चात उन्होंने नेत्रों से परमाशु बहाते हुए ग्वालिन के बालक को हृदय से लगा दिया। भगवान शिव के अद्भुत महात्मा की चर्चा करते हुए पूर्ववासियों में बड़े वेग से फैली हुई कई कथा कहते सुनते कि रातों में मनुष्य में क्षण भर में व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए आए नरगर में चारों ओर खड़े हुए राजाओं ने प्रातःकाल दूतों के मरम्पु का अद्भुत समाचार सुना। मन से वैरभाव निकलकर सहसा हथियार डाल दिए। चकित होकर महाराजा चंद्रसेन का आज्ञा नगर प्रवेश किया और रमणीय नगेश में भगवान महाकाल के प्रणाम करके उन्हें सब राजा ग्वालिन घर के आए और उन्हें राजा चंद्रसेन से बढ़कर उनका स्वागत किया। वे बहुमूल्य आसन पर बैठे प्रतिवेद विस्मित होकर आनंदित और गोप बालक को कृपा करने पर स्वतः प्रकट हुए। शिवलिंग दर्शन करके राजा भगवान शिव की उत्तम बुद्धि समर्पित की, भक्ति पूर्वक मन लगा। इसी प्रकार सब देवता पूजित और परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजाओं ने बड़े वेग से उन्हें भक्ति भाव से विनीत नमस्कार किया। तब हनुमान जी ने राजाओं को भगवान शिव की पूजा की। देहधारियों की दूसरी गति नहीं थी। सौभाग्य की बात है कि किसी भी गोप और शनिवार के प्रदोष व्रत के दिन बिना मंत्र और शिव पूजन करके उन्हें पा लिया। शनिवार को प्रदोषवत समस्त देहधारियों के लिए दुर्लभ है। कृष्ण पक्ष आने पर भी वे ही दुर्लभ है। गोपवंश कार्तिक बढ़ाने वाले यह बालक संसार में अपने अधिक पुण्यात्मा उसकी वंश परंपरा 8वीं पीढ़ी महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण और पुत्र रूप में प्रकट होंगे, श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोपाल नंदन संसार श्रीकर के नाम से विख्यात होगा। अंजनी नंदन हनुमान जी ने ऐसा कहकर गोपाल बालक के शिवोपासना आचार व्यवहार उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए और वे सब राजा हर्ष से भरकर महाराजा चंद्रसेन की आज्ञा लेकर आए। जैसे ही वहां से लौटे महातेजस्वी शिखर भी हनुमान उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों शंकर जी की आराधना करके समय अनुसार श्री भक्त श्रीकर गोप तथा राजा चंद्रसेन दोनों भक्तिपूर्वक शिव आराधना करके परम पद को प्राप्त किया। यह परम पवित्र उपाख्यान कहा गया है। इसे यह गोपनीय रहस्य सुयश पुण्य समृद्धि बढ़ाने वाला है। गौरीपति भगवान शंकर चरणाविंदों में भक्ति भाव से पाप राशि का निवारण करने वाला है। ओम नमः शिवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण नमो ब्रह्माय।